जय हो चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट कक्षा से हम अध्ययन कर रहे हैं आपके नव्या हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ नंबर 6 बंदी। तो इस कहानी में अब तक हमने देखे कि सुमेरपुर के राजा वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल इंसान थे। उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से यानी पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। प्रतिदिन यानी रोज दोपहर के समय में, आफ्टरनून के टाइम में वे जंगल चले जाते थे। घंटों तक वही झील यानी तालाब अथवा सरोवर, पहाड़ तथा पक्षियों के साथ समय बिताते थे। सारे पशु पक्षियों में से उन्हें एक मयूर यानी क्या है बच्चों? वेरी गुड, मोर यानी पिकॉक से उसे विशेष लगाव था। शुरू में कुछ दिनों तक मयूर राजा को देखकर छिप जाता था या अन्यत्र भाग जाता था, पर अब वहां मयूर राजा का परम मित्र बन चुका था बच्चों, यानी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। राजा के जंगल में पहुंचते ही वह मयूर यानी पिकॉक को उनके पास दौड़ के आ जाते थे। राजा उसे दाना देते और मोर गर्दन हिलाकर छुपता रहता। वो बहुत खुश होते थे अपने क्लोज फ्रेंड को देखकर। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे इस कहानी का आगे की कहानी क्या है। तो बच्चों, एक दिन राजा ने सोचा, तो बच्चों आप भी उंगली रखते हुए ध्यान से पढ़िए। तो एक दिन राजा सोचा, क्यों न एक पिंजड़े में कानन का निर्माण करवाया जाए। उस सुंदर मयूर को उसमें रख दिया जाए। दूसरे दिन ही राजा ने कारीगरों को बुलवाया, अपने मन की बात उन्हें बताई। बस फिर क्या था, पिंजड़े में कानन तैयार हो गया। कानन में वृक्ष, जलाशय, फूल सभी कुछ थे, पर पिंजड़े के अंदर राजा उसे देखकर खुश हुए। फिर सैनिकों को हुक्म दिया गया कि राजा वीरभद्र के परम मित्र मयूर को यहाँ ले जाए। अगले ही दिन, देखिए बच्चों, अगले ही दिन देखिए बच्चों, ध्यान से उंगली रखिए। अगले ही दिन मयूर को उस पिंजड़े में, कानन में बंद कर दिया गया। बेचारा मयूर बहुत दुखी हुआ। जब राजा उससे मिलने आए तो मयूर ने मुंह फेर लिया। राजा ने दाना दिया पर उसने उसे नहीं चुगा। राजा ने सोचा, क्यों, यानी स्थान परिवर्तन के कारण मयूर ऐसा व्यवहार कर रहा है। राजा महल में वापस चले आए। इधर मयूर इस चोर से उस चोर तक दौड़ा रहा। हर चोर पर उसे जाली लगी मिलती थी। तो बच्चों, अब हम इसका विवरण जानेंगे। तो लास्ट कक्षा से हमने देखे थे कि सुमेरपुर में यानी सुमेरपुर के राजा वीरभद्र बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे दिल वाले और प्रजाओं को बहुत सुखी से रखे थे। तो उसे जंगल यानी प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षियों को बहुत लगाव था उससे, इसलिए वो रोज जंगल जाते थे और 1.5 घंटे वहीं पे पशु पक्षियों के साथ वक्त बिताते थे। पहाड़, पक्षी सब के साथ ही समय बिताते थे। तो सारे पशु पक्षियों में उन्हें एक मयूर से यानी मोर से यानी पिकॉक से बहुत ही लगाव था। शुरू में कुछ दिन तक मयूर यानी पिकॉक राजा को देखकर वहां पे चले जाते थे
यानी नहीं तो दूसरे जगह जाते थे, नहीं तो राजा को आते देखकर ही कहीं पे छिप जाते थे। लेकिन अब वहाँ मयूर राजा का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। राजा के जंगल में पहुंचते ही वह मयूर यानी पीकॉक उनके पास आ जाता था। राजा उसे दाना देते थे और गर्दन हिलाकर मोर बहुत खुशी से दाना चुगता रहता था। तो एक दिन राजा ने सोचा, क्या सोचे हुए होंगे राजा ने, तो क्यों न एक पिंजड़े में यह कानन का निर्माण करवाया जाए। तो बच्चों, पिंजड़े में क्यों न हम एक पिंजड़े में कानन का निर्माण करवाया जाए। पिंजड़ेपन मतलब, तो एक दिन राजा सोचता है, क्या सोचता है राजा, क्यों न एक पिंजड़े में कानन का निर्माण करवाया जाए। तो बच्चों, पिंजड़े मतलब जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे यानी मयूर को एक घर जैसे बनाना, यानी वो बाहर न जाए, ऐसे उनकी चारों ओर ऐसे जाल बनाना। तो ऐसे पिंजड़े में, यानी पिंजड़े में कानन मतलब बच्चों जंगल, कानन का अर्थ है जंगल। तो पिंजड़े में कानन यानी क्या है, जंगल में ही उन्हें रहने के लिए जाल जैसे बनाना। तो ऐसे रखने के बारे में राजा सोचते हैं। उसके निर्माण करवाने के लिए वो क्या करते हैं, एक यानी उसका मन था कि इसे मोर के लिए यानी पीकॉक के लिए बहुत अच्छा पिंजड़े में कानन बनाना, जैसे बच्चों आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सुंदर मयूर को कहाँ पे रख दिया जाए, पिंजड़े में कानन में रख दिया जाए, ऐसा एक दिन राजा ने सोचा। तो जैसे आप जानते हो राजा का नाम क्या है, वीरभद्र। कहाँ के राजा है वो, सुमेरपुर के राजा। तो अपने प्यारे दोस्त मयूर के लिए वो सोचते हैं कि एक सुंदर सा पिंजड़े में कानन बना दिया जाए और एक सुंदर सी मयूर को वहां पे रख दिया जाए। तो दूसरे ही दिन नेक्स्ट डे ही राजा ने क्या किया, कारीगरों को बुलाया। कारीगर मतलब बच्चों कार्य करने वाले यानी काम करने वाले। तो कारीगरों को बुलवाया और अपने मन की बात उन्हें बताई। तो राजा की मन की बात क्या थे बच्चे, अपने बेस्ट फ्रेंड मयूर के लिए रहने के लिए पिंजड़े में का जंगल का निर्माण करना। तो जैसे वो सोचे थे वैसे कारीगरों को बुलवाया और अपनी आइडिया उनको बताए। बस फिर क्या था, पिंजड़े में कानन तैयार हो गया, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो सभी यानी उस कानन में यानी उस पिंजड़े में कानन यानी जंगल में उसने क्या किए, वृक्ष जलाशय सब बनवाया उनके लिए। तो उसने कानन में वृक्ष बनाए, जलाशय बनाने, फूल बनाए, सभी कुछ उस पिंजड़े में कानन में थे। पर पिंजड़े के अंदर देखिए ये जो भी हो रहा है, ये जो जंगल में जो भी हो रहा है यानी जलाशय का निर्माण हो रहा है और वृक्ष लगाए जा रहे, फूल अच्छे अच्छे फूल का पौधे लगाए जा रहे, सब कुछ थे। लेकिन वो कहाँ पर थे, उस पिंजड़े में कानन में, यानी ऐसा जंगल था उससे बाहर नहीं निकलना था। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहे वैसे वो बनवाए। तो जैसे यहाँ पे आपको जाल दिखाई दे रहा ना पिंजड़े में का, ऐसे बनाकर सब कुछ वहां पे दिए। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि वो समझे कि अपने दोस्त यहाँ पे बहुत खुश रहेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं राजा का बेस्ट फ्रेंड कौन थे,
वेरी गुड मयूर, है ना। तो अपनी क्लोज फ्रेंड के लिए उसने क्या किए, सुंदर सा पिंजड़े में एक आनंद बनाए। ये जो भी बनाया वो तो पिंजड़े में ही रहेगा, है ना बच्चों। तो ये देखकर वो बहुत खुश हुए कि उनके दोस्त वहां पे रहेंगे। फिर सैनिकों को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया, राजा वीरभद्र के परम मित्र मयूर को यहाँ लेकर ले जाए। यानी वो राजा अपने सैनिकों को यह हुक्म किया कि, राजा मतलब कौन है उनके नाम, वीरभद्र, वेरी गुड। तो वीरभद्र के जो परम मित्र थे, कौन परम मित्र, मयूर, तो वो मयूर को यहाँ पे ले जाने का हुक्म दिया। अगले ही दिन मयूर को उस पिंजड़ेपन कानन में बंद कर दिया गया। तो देखिए अगले दिन यानी नेक्स्ट डे ही उसे क्या किया गया, मयूर को उस पिंजड़े में कानन में बंद कर दिया गया। बेचारा मयूर बहुत दुखी हुआ। क्यों दुख है वो, क्योंकि देखो कोई भी पक्षियों को हम पिंजड़े में रखेंगे तो बहुत दुखी होंगे ना, लेकिन राजा के मन में ऐसे ख्याल नहीं थे। वो जैसे हम घर बनवा के रहते वैसे ही वो पक्षी को भी रखना चाहा, लेकिन सच में ऐसे होता है बच्चों, नहीं है ना। तो परतंत्र में रहना होता है, पिंजड़े में रहना मतलब गुलामी में रहना होता है, क्योंकि उससे बाहर तो जाने के लिए राह ही नहीं मिलते। तो उसी जगह में उसे घूमना पड़ेगा, तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, है ना। तो इसलिए मोर बहुत ही दुखी हुआ। जब राजा उससे मिलने आए तो मयूर ने मुंह फेर लिया। मुंह फेरना मतलब बच्चों वो उसके साथ बात नहीं की हंसते हुए, मुंह लटका के हुए, यानी चेहरा को उस तरफ खींच लिए। वो राजा को देखे ही नहीं, लेकिन वो पहले क्या करते थे बच्चों, राजा आते ही उसके साथ उसके पास जाते थे दौड़ के, तो वो दाना देते थे। ये हंसते हुए अपने गर्दन हिलाकर वो चुपता रहता था। लेकिन इस बार जब राजा आए तो वो मयूर यानी क्या किया, उसने अपने मुंह फेर लिया, यानी उसके चेहरे को देखे भी नहीं। राजा ने दाना दिया पर उसने उसे नहीं चूगा। तो देखिए पहले के जैसे राजा ने क्या किए, उसके लिए दाना दिए, लेकिन मोर पहले जैसे खाए बच्चों नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो बंदी जीवन थे, यानी राजा ने उनके लिए रहने के लिए जो पिंजड़े में जंगल का निर्माण किया था, बहुत अच्छे थे देखने के लिए, बहुत सुंदर थे, वृक्ष थे और फूल थे, सब थे, लेकिन मोर कुछ थे नहीं है। क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता में रहना बहुत अच्छा होता है। परतंत्र में यानी गुलामी में रहकर हमें कितने भी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन जो स्वतंत्रता में जो खुशी मिलती है वो बंदी के जीवन में कभी नहीं मिलता, है ना बच्चों। तो इसलिए मोर राजा से बहुत गुस्से थे। वो उसके साथ बात नहीं किए, चेहरा तक नहीं दिखाए, और जो भी राजा ने उसे खाने के लिए दाना दिया वो भी नहीं खाए। तो राजा ने सोचा शायद स्थान परिवर्तन होने के कारण, देखिए बच्चों राजा क्या सोच रहे हैं, शायद स्थान परिवर्तन के कारण। स्थान परिवर्तन होना मतलब क्या है बच्चों, यानी पहले वो पूरे जंगल में घूमते रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, स्थान का बदलाव नहीं, यानी परिवर्तन मतलब क्या है, बदलाव। तो शायद उसे इस सुंदर कानन में रखे हुए है ना, पिंजरे में कानन में, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, ऐसे उनको लगा। तो वो राजा महल में वापस चले गए। तो इधर मयूर इस चोर से उस चोर, इस चोर से उस चोर मतलब बच्चों क्या है, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि सिर्फ उन्हें वहीं पे घूमना था, क्योंकि मोर को बंदी बनाया गया था, पिंजड़े में बंद किए जाए थे, इसलिए वो उसी पिंजड़े में कानन में घूमे। उसे अच्छा नहीं लगा। हर चोर पर उसे जाली लगी मिलती थी। जाली मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ना बच्चों चित्र में, वैसे हर तरफ उसके चारों ओर सिर्फ क्या थे, चोर से ही चोर से दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए वो बहुत उदास हो गए। तो बच्चों अगले कक्षा में हम जानेंगे इस कहानी का आगे
यानी इस कहानी में आगे क्या होता है, मोर क्या करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट कक्षा में जानकारी लेंगे बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और विवरण समझिए, उसके साथ साथ आपका हिंदी एग्ज़ाम है ना बच्चों, तो इसका भी रिवीजन कीजिए। जो हमने पोर्शन दिए थे आपको, पैटर्न दिए थे, तो वो ध्यान से पढ़िए और अच्छे से हिंदी परीक्षा लिखिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।